फ्रेंड्स, मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मोर कंप्यूटर पर। तो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की क्लासेस में मैं आज आपको कराने वाला हूं पावर पॉइंट के ट्रांजिशन टैब्स और एनिमेशन टैब्स के बारे में। इन दोनों टैब्स को कराने से पहले मैं इन दोनों टैब्स की इम्पोर्टेंस के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन मेकिंग सॉफ्टवेयर है और अपने प्रेजेंटेशंस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उनको अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स देने बहुत ज़रूरी होते हैं। और प्रेजेंटेशंस को इफ़ेक्ट्स देने के लिए ट्रांजिशन टैब्स और एनिमेशन टैब्स का इस्तेमाल होता है। बेसिकली किसी भी स्लाइड्स को या किसी भी प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्ट देने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्लाइड्स के बैकग्राउंड्स को किस तरीके से अच्छे से इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं या किस तरीके से अच्छे से एक्सपोज कर सकते हैं। दूसरा, उस स्लाइड्स के ऊपर या प्रेजेंटेशंस के ऊपर जो आपके कंटेंट्स हैं, मींस टेक्स्ट या कहीं ये पिक्चर्स या वीडियोस, उनको किस तरीके से आप एक्सपोज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं स्लाइड्स के बैकग्राउंड्स को पहले किस तरीके से एक्सपोज किया जाता है। स्लाइड्स के दो बैकग्राउंड को एक्सपोज करने के लिए फ्रेंड्स आप जाएंगे ट्रांजिशन टैब्स और आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे आपको इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं। किसी भी इफ़ेक्ट्स पर आप क्लिक करते हैं तो वो आपके बैकग्राउंड्स के इफ़ेक्ट्स को किस तरीके से शो करेगा उसका प्रीव्यू आपकी स्लाइड्स पे दिखाता है। या आप अगेन उसका प्रीव्यू देखना चाहें तो आप इस प्रीव्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो वो इसके प्रीव्यू को दोबारा से दिखा सकता है। आप अपने सभी स्लाइड्स पर इसी अगर सिलेक्टेड जो आपने सेलेक्ट किया है इफ़ेक्ट्स, उसको सभी स्लाइड्स पर एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं। और इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था प्रीव्यू में बहुत टाइम ले रहा था हमारी इस बैकग्राउंड इफेक्ट्स को शो करने में। अब देखिए मैंने इसका टाइम ड्यूरेशन कम कर दिया और प्रीव्यू देखते हैं तो ये जल्दी से क्विकली शो करेगा। और अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। और जैसे कि आप देखते हैं कि इसके बैकग्राउंड्स को शो करते समय अगर आप चाहते हैं एक अच्छा सा म्यूजिकल इफेक्ट्स दें या कोई साउंड इफेक्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ से आप साउंड इफेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अप्लाई टू ऑल करेंगे, सभी के सभी स्लाइड्स के बैकग्राउंड्स पे एक ही इफेक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। आप चाहते हैं कि हर तरीके के बैकग्राउंड्स के लिए मीन्स अलग अलग इंडिविजुअल स्लाइड्स के लिए अलग अलग इफेक्ट्स आए तो आप इंडिविजुअली इसको सिलेक्ट करके कोई भी अलग अलग इफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब इसको भी शो करने के अलग अलग तरीके हैं। किसी भी इफेक्ट्स को आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके सब पार्ट यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं कि इसको हॉरिजेंटली इन या आउट या वर्टिकल शो करते हैं। हर एक के लिए अलग अलग इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे मैं शेड ले लेता हूँ, शेड के लिए किस तरीके से शो करना है, जैसे मुझे आउट का इफेक्ट चाहिए या इन का इफेक्ट चाहिए या फिर प्रैक्टिकल्स का इफेक्ट्स चाहिए, जिस तरीके का इफेक्ट्स चाहिए आप इंडिविजुअली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स आप जो भी यहाँ से सिलेक्ट करते हैं उसका इंडिविजुअल पार्ट आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अप्लाई टू ऑल करके सभी पे एप्लीकेबल। फिर से ध्यान रखिएगा, अगर आप इंडिविजुअली सिलेक्ट करके इफेक्ट देते हैं तो वो इंडिविजुअल ही स्लाइड्स को देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने इसको अलग तरीके का इफेक्ट दे दिया, मैंने सभी अलग अलग स्लाइड्स पे अलग अलग तरीके का इफेक्ट्स एप्लीकेबल कर दिया। और मैं टॉप से चाहता हूँ तो टॉप से आ जाएगा। ठीक है, स्प्लिट का इफेक्ट चाहिए और मुझे किस तरीके से चाहिए स्प्लिट, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप इफेक्ट्स दे सकते हैं यहाँ से। और ये अप्लाई टू ऑल मैंने आपको बता दिया। टाइम ड्यूरेशन कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, साउंड इफेक्ट दे सकते हैं। अब देखिए आप अपनी स्लाइड्स को शो करते हैं, जैसे ही स्लाइड शो, तो जब तक आप माउस से क्लिक नहीं करेंगे नेक्स्ट स्लाइड या नेक्स्ट स्लाइड का बैकग्राउंड आपको शो नहीं करता। ठीक है, यहाँ से आप स्लाइड शो करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आपको तभी शो करेगा जब आप माउस से क्लिक करेंगे। आप चाहते हैं बिना माउस के क्लिक करें, एक टाइमर हो, उसके अकॉर्डिंग आप स्लाइड्स को वन बाय वन देख सकें। तो उसके लिए ऑन माउस क्लिक को आपको यहाँ से चेक बॉक्स से टिक हटाना है और सेकंड चेक बॉक्स टिक पर क्लिक करना है। आफ्टर ड्यूरेशन यहाँ देना है कि कितने टाइम में आप इसको शो करना चाहते हैं। जैसे मैं 2 सेकंड्स का टाइम लेता हूँ और इसको आप स्लाइड शो अप्लाई टू ऑल करना है। स्लाइड शो पर क्लिक करता हूँ। अब मुझे माउस से क्लिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिकली वन बाय वन आपको शो करता रहेगा उतने ही टाइमर में जितना टाइमर आपने सेट किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, जो जो इफेक्ट आप एप्लीकेबल कर रहे हैं वो केवल बैकग्राउंड पे होता है। किससे? ट्रांजिशन टैब से। आप देख रहे हैं इनके ऊपर जो भी कंटेंट्स हैं उनको किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं दिया गया है। अब आप चाहते हैं कि इसके इनसाइड के जो भी आपके कंटेंट्स हैं उनको इफेक्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए आप जाएंगे एनिमेशन टैब्स पे।
आप चाहते हैं जैसे मैंने एक पर्टिकुलर एक स्लाइड सेलेक्ट कर रखी है, उसके लिए मैं चाहता हूँ ये जो भी स्लाइड्स है, स्लाइड्स के ऊपर जितने भी मैटर या पिक्चर्स या वीडियोस होती हैं वो अलग अलग हैंगर में होती हैं। तो इंडिविजुअल एक हैंगर को सिलेक्ट करके आप उसके लिए जिस तरीके का इफेक्ट चाहें वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा आपने देखा ट्रांजिशन टाइप्स में थी, एज इट इज़ एनिमेशन टाइप्स में अब इसके फ्रंट कंटेंट्स को एनिमेट करने के तरीके हैं और उनके सब पार्ट्स यहाँ पर हैं। सेम एज इट इज़ है, पर इफेक्ट अलग अलग है। और इन्हीं इफेक्ट्स को आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऐड एनिमेशन से। यहाँ भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, यहाँ से भी प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से जैसे इस तरीके का इफेक्ट चाहिए या आप यहाँ से इनको सिलेक्ट करके देख सकते हैं। और एनिमेशन स्पेन्स ये आपको बताता है कि आपके एक स्लाइड्स के अंदर कितने हैंगर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से प्ले करके भी देख सकते हैं और यहाँ से देखने की बजाय आप डायरेक्ट प्रीव्यू से भी देख सकते हैं। और एक इफेक्ट क्या होता है, देखिए जैसे कि मैंने इस पर एक सिलेक्ट किया इफेक्ट, मैं चाहता हूँ इसमें वाइब का इफेक्ट आए या फिर स्प्लिट का इफेक्ट आए। और स्प्लिट का इफेक्ट भी कैसे चाहिए मुझे, इस तरीके से। ठीक है, और यही इफेक्ट मैं इसके ऊपर चाहता हूँ तो इसके ऊपर का इफेक्ट जो इस हैंगर के ऊपर इफेक्ट एप्लीकेबल है वही मुझे इस हैंगर पे चाहिए। तो इसको सेलेक्ट कीजिए, आपको यहाँ से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेट पेंटर पे लीजिए और इस पर क्लिक कर दीजिए इस हैंगर पे, इसको ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यही मुझे इसके ऊपर भी चाहिए तो इसको सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट पेंटर को फिर इस पर क्लिक कर देना है, ये भी इफेक्ट। इसी तरीके से आप सभी पे अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स को एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया होगा। आपने इफेक्ट एप्लीकेबल किया जिस तरीके से आप चाहते हैं और यहाँ से उसको ऑन क्लिक ले सकते हैं या विद प्रीवियस ले सकते हैं या आफ्टर ले सकते हैं। ठीक है, ऑन क्लिक ले लीजिए, ड्यूरेशन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं उसको। अब देखिए एक इफेक्ट और मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जैसे लाइकली मैं यहाँ पर एक इफेक्ट यूज़ करता हूँ, यहाँ स्लाइड्स का और यहाँ वाइब का। अब मैं चाहता हूँ पहले इसको शो करूँ या इसको। अगर मैं चाहता हूँ पहले इसको शो करूँ तो इसको मूव अप कर सकता हूँ, ये वाला इफेक्ट आप 4 नंबर पे आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं चाहता हूँ नहीं इसको मुझे डाउन करना है तो मूव अर्लियर कर लीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली सीक्वेंस पर अप एंड डाउन हो सकते हैं। और यहाँ से इनका प्रीव्यू आप इधर से भी देख सकते हैं या फिर स्लाइड शो करके यहाँ से 1 बाय 1 आप अपने स्लाइड के प्रेजेंटेशन इफेक्ट्स को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज आपने सीखा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ट्रांजिशन टैब्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है और एनिमेशन टैब्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आज की क्लासेस आपको समझ में आई होंगी और इसी तरीके की और क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। और इसके लिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस क्लासेस। थैंक यू फ्रेंड्स।